अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड किया है कि मज़ीद पीएसटी की जॉब्स जो है उसके लिए टेस्ट ली जाए और उन कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करेंगे उसको नौकरियां दी जाए। जी हाँ, ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। इंशाल्लाह विद इन जो है फ्यू डेज या फ्यू वीक्स ये इश्तिहार आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। और इस न्यूज़ की कटिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डाल देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी सवाल पैदा होता है, और बहुत सारे जो है लोग वो सवाल करते हैं, वो ये होता है कि जो है किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए और जो है वो कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से पोर्शंस आते हैं पीएसटी की जॉब्स के अंदर। प्राइमरी स्कूल टीचर आप बहुत ही लकी हैं कि अभी सिंध के अंदर प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जो का जो स्केल है वो 14 स्केल है, जो कि जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जेईएसटी के बराबर है। मजीद दूसरी मैं खुशखबरी ये देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड किया है कि एक और केडर जो है वो टीचिंग का मुतारिफ करें, वो है जूनियर साइंस टीचर। उसकी भी टेस्ट आएंगी, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट आएगी और उसकी टेस्ट होगी। और इंशाल्लाह ये भी आपके पास एक मौका है, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तकरीबन लोग ये सवाल करते हैं कि टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगी और बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत होगा। लेकिन इन सब को मैं कहता हूं कि मायूसी की कोई बात नहीं। जिसकी जो जहां पे रोजी लिखी होगी वो जरूर मिलेगी। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश करना है और कुछ भी नहीं। और जिसने कोशिश नहीं की और ऐसे बैठ गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश जरूर करनी है, कहीं से भी कुछ हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरा एक फेवरेट कोट भी है, टारगेट फॉर द स्टार, इफ यू मिस द स्टार यू विल बी इन द स्काई। अगर आप टारगेट करते हैं स्टार को, अगर स्टार को मिस कर दिया तो भी आप जो है आसमान तक तो पहुंच जाओगे। तो इस तरह से अब आपको कंपटीशन जो है कुछ भी है, आपको अपने आप को तैयार करना है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसके लिए जो है अपने आप को ज्यादा जो है तैयार करना है, ताकि जो भी टेस्ट आए, ठीक है, टेस्ट को आप इंटरेस्ट से लो। ऐसे नहीं करो कि बर्डन ले लो अपने जहन के अंदर के टेस्ट देनी है, नौकरी हासिल करनी है। इसको आप इंटरेस्ट से पढ़ो कि भाई टेस्ट पास करने के बाद भी मैं इतना एल हूं ताकि लोगों को पढ़ा पाऊं। तो वो उस तरह से आपको पढ़ना है और इंशाल्लाह आपकी टेस्ट क्लियर जरूर हो जाएगी। दूसरी बात रही कि कंपटीशन की। कंपटीशन अब बहुत कम रह चुका है, क्योंकि अभी इस गवर्नमेंट ने, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और जो इस पार्टी ने हमें जो है सिंध के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा जो है नौकरियां दी हैं, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जॉब्स बहुत आई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बेरोजगारी और लिटरेट पर्सन की जो बेरोजगारी का इशू जो है वो अब तकरीबन रिजोल्व हो चुका है। दूसरी बात यह है कि अब कंपटीशन, जिसको टेस्ट क्लियर करनी थी वो टेस्ट क्लियर कर चुके। अब जो है इतने ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे। अगर होंगे तो भी आपको अपना जहन क्लियर करना है कि आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अब कैसे तैयारी करेंगे, कौन से पोर्शंस आएंगे। पहले मैं आपको एक शार्ट जो है एक ट्रिक या टिप बता देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध अब जो टेस्ट ले रही है, थर्ड पार्टी से ले रही है। वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं और जो रिजल्ट अनाउंस करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो उसको जॉब देती है, अपॉइंट करती है। इंशाल्लाह आपके पास भी अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में होगा, अगर आप पूरी वीडियो को सही तरीके से सुनेंगे। और ये मे भी मेरा पार्ट 1 होगा वीडियो का, दूसरा पार्ट तब आएगा जब ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और प्रिपरेशन करना शुरू होगा तब। तो मैं कहने का मतलब ये है कि भाई हद से ज्यादा मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो ये कह रहा था कि मेरी एक ट्रिक थी, मैं अभी आपको एडवांस में दे रहा हूं। पहली बात तो ये है कि वो भी जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने बीएससी कर ली है, वो अहल होंगे इस टेस्ट के लिए। जिसके पास बीएससी या बीए ग्रेजुएशन की, किसी भी ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं है, उसकी रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे।
और जिन्होंने के पास ये रिजल्ट्स हैं, ये सारी डिग्रीज हैं, तो उनको मैं ये पहले से ही बता देता हूं कि अपना जो है, मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो थर्ड पार्टी से टेस्ट लेगी। वो कौन है? सिंध टेस्टिंग सर्विस। वो है जो है आईबीए सक्खर। आईबीए सक्खर जो है वो टेस्ट लेगी। अब एसटीएस का फुल फॉर्म मुझे भी अभी डाउट है, आप चेक कर लेना। तो आईबीए सक्खर का ही एक जो है प्रोजेक्ट है एसटीएस, उसके जरिए जो है टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इसमें यह नहीं होता कि आप गए गवर्नमेंट का जो है नेशनल बैंक के अंदर या किसी बैंक के अंदर चालान फिल कर लिया और जो अप्लाई कर लिया या पोस्टिंग के जरिए पोस्ट बाय पोस्ट भेज दिया। ऐसा नहीं है, अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से एक आईडी बनानी पड़ती है। आप जाएंगे आईबीए के पोर्टल पे, वहां पे अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है बनाएंगे और अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे, अपनी आईडी बनाएंगे। उसमें सीएनआईसी वगैरह सब कुछ जो है ऑलरेडी आप सेट करेंगे। और याद रखना कि अपना पासवर्ड बहुत अच्छे से याद रखना या कहीं पे लिख लेना, ताकि कोई इशू ना हो। तो जब इसमें फायदा ये होगा कि जब भी जॉब आएगी एडवर्टाइजमेंट, तो जस्ट आपको अप्लाई करना होगा। इतना जो है फिल करने का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो फिल करने का बहुत टेंशन होता है और उसमें कुछ ना कुछ मसला फिर हो जाता है। जब बंदा स्ट्रेस में होता है ना, तो तभी तो कहा गया है कि स्ट्रेस में कभी भी फैसला ना लो, क्योंकि स्ट्रेस में बंदा सही तरीके से फैसला नहीं ले पाता। तो इसी तरह से वो भी काम नहीं कर पाएगा। तो यही बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना। उससे पहले ही जो आप अपनी आईडी बना लें, अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो फिल कर लें, प्रोफाइल जो है अपनी फिल कर लें, एनआईसी नेम एड्रेस वगैरह जो भी है, ताकि वो फुल फिल हो। फिर फाइनली जो है जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तो वहां पे भी आ जाएगी, जस्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और चालान जो है फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसको जाके आप जो है चालान जो है अब इजी पैसा के जरिए भी हो सकता है या बैंक के अंदर भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है। अब रही बात, ये तो हो गया कि आपको एक सेफ मैंने साइट बता दी। अब जो है तैयारी के लिए क्या क्या करना जरूरी है, देखें। अगर आप वाकई नौकरी करना चाहते हैं, तो पहली बात तो मैंने पहले भी कहा है कि आप को नौकरी या बिजनेस में से आप पहले सोचें कि क्या करना चाहिए। क्योंकि अब नौकरी पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बिजनेस में प्रीफर करता हूं। अगर आपको कोई ऐसा नहीं हो रहा तो आप जॉब के लिए तैयारी करें, लाजमी बात है, इसी वजह से आए यहाँ पे। तो उसकी भी तैयारी के लिए बता रहा हूँ। पीएसटी की जॉब के अंदर आपके पास 5 से 6 पोर्शंस होंगे, वो आपको हल करने हैं। एक जनरल साइंस होगा, उसके अंदर मैथमेटिक्स होगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, जनरल साइंस के अंदर सब कुछ आ जाता है ये। दूसरा जो है मैथ्स भी आ जाती है। ठीक है, इस्लामियात होगी और पाकिस्तान स्टडीज़ होगी। ठीक है, इंग्लिश होगी, ये सारे। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि बीएड की रिक्वायरमेंट लेकिन होती नहीं है। अब बीएड की रिक्वायरमेंट अगर ना हो तो ये भी हो सकता है कि पेडागोजी भी दे दे। अब पेडागोजी क्या है? टीचिंग मेथाडोलॉजी। टीचिंग मेथाडोलॉजी पे भी वो कुछ सवाल दे सकते हैं। अब ये जब टेस्ट करीब आएगी तो ये अपना सिलेबस शो करते हैं। उसमें कुछ चेंजिंग भी हो सकती है, पहले वाला अभी नहीं बता रहा क्योंकि उसमें चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखनी है। अब बात करते हैं कि ये पोर्शंस आप तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। इसके लिए आप 6 क्लास से या कोशिश करें कि पहली क्लास से जो है आप मैट्रिक तक कम से कम जो है ये किताबें पढ़ लें, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जनरल नॉलेज का कोई बुक उठाएं, उसके एमसीक्यूज करें या उसकी नॉलेज भी आप जो है वो पढ़ते रहें। इंशाल्लाह यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश पोर्शन कहाँ से क्लियर होगा? इंग्लिश पोर्शन भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसमें इंग्लिश में क्या क्या होगा? उसमें ग्रामर होगी, उसके अंदर नाउन प्रोनाउन मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा होगा। अब सवाल ये नहीं होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन, नहीं, सवाल ऐसे होगा कि कॉम्प्रीहेंशन आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूरी।
ऐसे लिखा होगा पूरा, उसमें से सवालात होंगे। तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप रीडिंग करें, कोशिश करें कि डॉन न्यूज़पेपर को आप पढ़ें। ठीक है, पहले आप इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करें, ग्रामर को इम्प्रूव करें। मेरे चैनल के अंदर भी जो है इंग्लिश ग्रामर के कुछ पोर्शंस मैंने क्लियर करवाए हैं, या यूट्यूब पे आजकल जो मोबाइल होना बहुत बड़ी नेमत है, इसको आप पॉजिटिव यूज़ करें। पॉजिटिव यूज़ ऐसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है लेक्चरर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और अच्छी तरह से इंग्लिश का पोर्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप बुक्स खरीदें, या बुक्स खरीदते हैं तो मैं जो है रेफ़र करूँगा रेमंड मर्फ़ी का, और दूसरा जो है वो रेन एंड मार्टिन का बुक जो है वो बेस्ट है इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। इसमें मैंने अभी बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, अपोजिट्स मीन्स एंटोनिम, सिनोनिम हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग फिर सवाल हो सकते हैं, इडियम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप पाक एमसीक्यूज को भी फॉलो करें। पाक एमसीक्यूज क्या है? ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट से जो है आपको बहुत सारे तकरीबन जो है अभी सवालात जो है ऐसे वेबसाइट्स वगैरह से उठाते हैं, क्योंकि बम्बार्डमेंट होती है टेस्टों की, उनके पास भी बार बार टेस्ट होती रहती हैं, तो वो अपने क्रिएशन कितनी करें। मैं भी कुछ वेबसाइट से भी उठा सकते हैं। पिछली बार ऐसे हुआ है कि कुछ वेबसाइट से उठाई गई हैं। तो इंग्लिश का पोर्शन आप यहाँ से क्लियर करें। उसमें कौन से चीज़ें मैंने अभी बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करना है, उसमें प्रीपोजिशन जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रीपोजिशन से सवाल बहुत होते हैं, यही उलझाते हैं कि एट का इस्तेमाल कहाँ करना है, इन का इस्तेमाल कहाँ करना है, आन का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है। आन जो है वो स्पेसिफिक लेकिन बड़ी जो प्लेस के लिए इस्तेमाल किया है। एट बिल्कुल स्पेसिफिक और छोटी चीज़ जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बड़ी चीज़ के लिए, बड़े एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आन जो है छोटे टाइम के लिए इस्तेमाल, एट बिल्कुल छोटे टाइम के, दिन के टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक छोटा सा मैंने मिसाल दिया, ठीक है। तो इससे भी बहुत सवाल हो सकते हैं कि अब ये वो कहानी चली गई कि एट का इस्तेमाल किया है ये वगैरह। अभी थोड़ा कॉम्पिटिटिव सवाल आते हैं, क्योंकि ये जो अभी 21st सेंचुरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अभी आजकल जो हर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, हर कोई जो है कॉम्पीट कर रहा है, ठीक है, और वो पढ़ रहा है। तो आप उसको बीट करना है, हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स लेनी है। सिर्फ पासो नहीं बनना है, टॉपर बनना है। दुनिया उसे ही याद करती जो टॉप करता है, पास वाले को कभी भी याद नहीं करती। तो इसलिए कोशिश करना कि टॉप की कोशिश करना, तो इवेंचुअली आप पास जरूर हो जाओगे। तो हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए आपको इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का पोर्शन हो गया, एंड टेंसेस का पोर्शन हो गया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम्स हो गए, एंड एडवर्ब्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं इंग्लिश के पोर्शन में। फिर साइंस में आ जाएं, साइंस की कहाँ से प्रिपेयर। अच्छा, इंग्लिश के लिए एक और टिप मैं दूंगा कि इंग्लिश के लिए ये तो यहाँ से पढ़ें यूट्यूब वगैरह से, लेकिन जो 9th और मैट्रिक क्लास की जो इंग्लिश, या इवन छोटे क्लास जो भी हैं, उनकी जो इंग्लिश के बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड के, वो आप बुक्स ज़रूर लें, और मिल जाएंगे किसी बच्चे से ले लें, ठीक है। वो स्कूल से कहीं से ले लें। मतलब ये सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं, उसकी जो एक लेसन होता है, उसके साथ एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। ये आप रीड करें। मेरे ख्याल से आपने जस्ट 9th और मैट्रिक क्लास की सारी एक्सरसाइज अच्छे से अपने विल से, अपने तरीके से, खुद से अगर सेट कर ली, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन 100% सही हो जाएगा। आई गारंटी यू। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव आल्सो क्वालिफाइड मेनी टेस्ट। फिडल की भी टेस्ट मैंने क्वालिफाई की हैं, और जेईएसटी की भी क्वालिफाई की थी, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जो यहाँ से 9th मैट्रिक के बुक्स हैं वो बेस्ट हैं आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए। डिक्शनरी, वोकेब को अच्छा करें। उसके लिए मैंने बताया कि डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ें ज़रूर, उसके वर्ड्स को देखें, उसको वर्ड्स को लिखें, ठीक है। उस पे आप सेंटेंसेस बनाएं, बार बार बोलें, इंग्लिश बोलें। जितनी आप इंग्लिश बोलेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, तब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा टिप थी। अब बात करते हैं कि साइंस की। साइंस के लिए भी यही मेथड कि 6 क्लास से लेके जो है आप मैट्रिक तक एटलीस्ट जो है साइंस के सारे किताब, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी इसमें आप याद करने पढ़ने, ठीक है। एटम्स क्या है। अच्छा, इसके साइंस के लिए हवाले से जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, मेरे ख्याल से जनरल फिजिक्स की भी मेरे ही चैनल पे मैंने एक वीडियो के अंदर
तकरीबन 80 से ज़्यादा जो है टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं। वो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, वो आप देखें इंशाल्लाह, वहाँ से ही आपका क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। वो बंदे जो साइंस के बैकग्राउंड वाले नहीं हैं या उनको साइंस में कुछ मुश्किलात थी, तो वहाँ से ईज़िली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंग्लिश का हो गया, साइंस के अंदर जो है आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ना है। पाकिस्तान स्टडी भी यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जहाँ तैयारी करनी है ना, कि आप पीएचडी की टेस्ट के लिए, आप पीएचडी की टेस्ट की तैयारी नहीं करें। उससे आला किसी दर्जे की टेस्ट की, जेईएसटी की या किसी और टेस्ट की हद तक की तैयारी करें। जब आप उतने हद तक की हाई स्टडी की, हाई टेस्ट की जो तैयारी करेंगे, तो इवेंचुअली आपका वो जो छोटी टेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा अच्छा पढ़ें, ताकि दूसरी जॉब्स जो भी आए, जेईएसटी आए या जेएसटी जूनियर साइंस टीचर आए, और इंस्पेक्टर भी जो है कर रहे हैं भर्ती, तो वो भी हो सकती है। तो आपके ये सारे एरियाज क्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान स्टडी पढ़ें, ठीक है। और इन सब के लिए मैं बेस्ट कहूँगा कि पाक एमसीक्यूज जो है, बाद में आप उसको रोज़ देखा, ऐप भी है पाक एमसीक्यूज की, वो आप डाउनलोड कर लें, उसमें भी एमसीक्यूज होते हैं, वो आप रोज़ देखें, लेटेस्ट देखें, तो इंशाल्लाह वहाँ से भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरह से ये सारे पोर्शन की तैयारी तो हो गई, इसके अलावा भी इस पे कुछ नज़र डालेंगे, लेकिन टैकल कैसे करना है। अच्छा, स्टडी, अब ये भी सवाल होता है ना, एक और बात बताता हूँ कि कहते हैं कि हम जो है काम करने वाले हैं, तैयारी नहीं कर पाते, या कोई ऑलरेडी जॉब में है, तैयारी नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ कि अपनी लाइफ के लिए अगर आपका गोल है कि ये जॉब करनी है, ठीक है, टीचिंग लाइफ बहुत ही अच्छी जॉब है, सिर्फ 5 घंटे पढ़ाना होता है, और ये प्रॉफिट्स का प्रोफेशन है, तो इससे सदका जारिया भी है, एक फ़ायदा ही फ़ायदा है कि छुट्टियां भी बहुत हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, ये जो है पीएचडी की, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 आवर देना होगा अपने आप को, क्योंकि अभी टेस्ट बहुत दूर हैं, अभी तक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आई है। तो आप कोशिश करें आज से ही तैयारी करें, कल नहीं। शार्ट नोट्स बनाएं अपने, जो है कार्ड रजिस्टर होता है, मीन छोटा 30-40 पेजेस का एक रजिस्टर होता है बड़ा वाला, उसको आप ले लें। उसके भी हर पेज पे एक लाइन मार लें, इस तरफ जो है आप लिखते जाएं शॉर्ट की पॉइंट्स में, ठीक है। और उसमें आप जो है लिखते जाएं और पढ़ते जाएं, यहाँ से यूट्यूब से वगैरह से पोर्शन बना लें, उसमें जनरल साइंस का, इंग्लिश का, और मदर टंग का भी, इवन सिंधी भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर उर्दू वाले हैं तो उर्दू भी कर सकते हैं। तो वो पोर्शन बना लें, ताकि आप जब टेस्ट नज़दीक होगी तो इसको रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसका। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ लिख के रख ना लें, हर संडे पे उसको रिवाइज भी करें। जब भी आपको छुट्टी वाला दिन हो, वो रिवाइज करें। एक सवाल ये भी होता है कि सर कितना टाइम पढ़ें, वो हर किसी की अपनी एनर्जी होती है। कोई बंदा ऐसा होता है कि 1 घंटे में इतना पढ़ लेता है कि कोई 8 घंटे में भी ना पढ़ सके। कोई बंदा ऐसा होता है कि उसको 10 घंटे भी दो तब भी 1 घंटे जितना भी ना पढ़ सके। वो हर किसी की अपनी जो है एनर्जी होती है। आप खुद को देखें कि आपकी एनर्जी कितनी है, कितने में कितना पढ़ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से पोर्शंस को डिवाइड करके हार्ड जो एरियाज हैं वो पहले क्लियर कर लें। पहले अपने आप से एक टेस्ट ले लें, या अपने आप को समराइज कर लें कि भाई मेरे कौन से एरियाज वीक है, उन एरियाज को ज़्यादा टच करें और इम्प्रूव करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि टेस्ट को टेकल किस तरह से करना है, पहले कौन सा वाला पोर्शन करना है ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, और बाद में कौन सा करना है, ठीक है। और किस तरह से जो है क्वेश्चन को हल करना है, कौन सी ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, वो सब कुछ बताऊंगा मेरे चैनल के अंदर। इंशाल्लाह जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें और कमेंट करें कि आपके कौन से सवाल है। जब तक आपका पता नहीं चलेगा मुझे रिव्यू के कौन से सवाल आते हैं या क्या जानना चाहते हैं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी वीडियो बनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।